मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे पता है कि मेरा बंदा गलत था। तो आप उसको धक्का दे सकती हो? हाँ दे सकती हूँ, नो इशू। अभी जो केसेस आ रहे हैं वो लड़कियों के ज़्यादा आ रहे हैं। आपने सिया का देखा, राजा रघुवंशी वाला देखा। तुम ट्यूबलाइट भी लेके निकलो ना तो भी लॉयल्टी नहीं मिलेगी। ये जो समाज है ना, इसकी जो सोच है और युवा पीढ़ी में जो सोच है ना, वो एक विकृति है। 45 दिन तक वो पुलिस को गुमराह करती रही और 45 दिन के बाद जब पता चला तो बाथरूम में उसका पति दबा हुआ मिला। एक समाज में आपस में एक प्रेम भाव और ये चीज़ें होनी चाहिए जो आज की तारीख में नहीं है। यहाँ कहते हैं ना, माँ बाप भी अपने नहीं होते, क्योंकि जब तक अपने पास पैसा है ना तो सब अपने हैं, माँ बाप भी अपने हैं। अभी तक जो लड़के करते आ रहे थे, फ्रिज में पैक कर रहे हैं, या उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। जब तो ये बोला कि लड़कियों के कपड़े छोटे हैं या सब छोटे, तब कुछ नहीं दिखा। आज लड़कों के साथ हो रहा है तो सबको दिख रहा है कि लड़कियाँ ऐसी है वैसी है। समाज में एक दूसरे पे विश्वास नहीं होकर के अविश्वास बढ़ता जा रहा है। एक नयो जोड़ो हनीमून में मेघालय जावे और बठे जो औरत हुए, जो लुगाई हुए भाभी ने पहाड़ फेंकर मार देवे। यहाँ को सेम केस पुणे आवे है, जठे एक छोरी घूमने के वजह से लोहागढ़ जावे और बठे जार अपने ही जो मंगेतर होने वाले हस्बैंड है बाने बठे सु धक्का दे के फेंक देवे। यहाँ कई केस है जो दिन ब दिन सामने आता जा रहा है, जठे छोरिया जो है छोरा ने मारी है। कई सारा लोगों को कहना है कि यहाँ केसेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इको कई कारण है कि छोरिया जो है छोरा ने मारी है। इस सगला चीज़ा के बारे में जानवा खातिर आपा यहाँ जवाहर सर्कल जठे जाना कि लोगों को इस सब के बारे में काई कहना है, बेकाई माने हैं कि छोरा ज़्यादा मारिया है या फिर छोरिया ज़्यादा मारिया है, और जैसे ये सब केसेस आ रहा है बिको कारण काई है। नमस्कार, राम राम, खमा खड़ी थके सके, मैं स्वाति थे, देख रहा हो झलको मीडिया। मैम अभी जैसे ये सब जो केसेस आ रहे हैं कि हनीमून में जाते हैं फिर धक्का दे देते हैं, तो इस सब पे आपका क्या कहना है? दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि काफ़ी बार ना सही पर्सन के साथ गलत हो जाता है, लेकिन जो गलत पर्सन है उसके साथ ऐसा हो रहा है, आई एग्री। सिर्फ ऐसे लोग लड़के कह रहे हैं कि लड़कियां तो ऐसी होती है, लड़कियां तो धक्का दे देती है, लड़कियों से बच के रहो। अच्छा, जो लड़कियों को काट के फ्रीज में रखा जाता है, जो लड़कियों का रेप होता है, उस पर क्या किसी का उसने कभी उसके ऊपर कभी किसी ने इंसिडेंट उठाया है कि भाई नहीं लड़कियों के साथ क्यों गलत होता है? लड़कियां बेचारी इज्जत की वजह से घर में चुप बैठ जाती हैं, उसके ऊपर तो किसी ने आज तक नहीं उठाई उंगली कि भाई लड़कियों के साथ गलत क्यों। और एक लड़का क्या खत्म हो गया, 2 लड़के क्या खत्म हो गए, उसका बवाल मच गया। अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की फ्रीज में मिली थी, श्रेया कुछ ऐसा, आई थिंक ऐसा नाम था, नाम हाँ भाई उसका क्या, उसके ऊपर किसने उठाई उंगली? किसी ने नहीं उठाई। ये मानते हो कि नंबर अभी भी बहुत कम है? हाँ है ना, कि मतलब जो लड़कों के साथ जो बुरा हो रहा है उसके नंबर्स कम है, लड़कियों के साथ तो रोजाना ऐसे केसेस आते हैं। डेली होता है, लड़कियां चुप हो जाती हैं अपनी इज्जत और समाज की खातिर कि भाई हमारी इज्जत खराब होगी। डेली होता है, डेली हर समाज, हर गली, हर मोहल्ले में होता है, लड़कियों के साथ हमेशा गलत होता है। इसका आप ना दोषी किसको मानते हो? पेरेंट्स है या फिर सोसाइटी है कि वो लोग शादी नहीं करने देते? जैसे ये जितने भी केसेस आए सोनम वगैरह का, है ना, तो उसमें ये होता है कि उनका बॉयफ्रेंड होता है और वो नहीं शादी कर पाती है, फिर इसीलिए जाके हनीमून में अपने हस्बैंड को धक्का दे देती है। देखो या तो लड़की को क्लियर बोल दो, या तो देख करो मत। काफ़ी जगह ये नहीं कि भाई 5 उंगली सेम होते हैं, लड़की भी गलत होती है। उसको पहले बोल देना चाहिए था कि भाई मुझे नहीं करनी शादी, क्यों किसी के बेटे की जान लेनी? भाई अपने घर में भी भाई बाप होते हैं, सीधी बात है। और बाकी अब उसकी मर्जी थी, उसने क्यों दिया आई डोंट नो। वो उनकी अब पता नहीं ना दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन की क्या बात हुई, ना हमें पता ना तुम्हें पता, हमें सिर्फ न्यूज़ का पता है कि न्यूज़ क्या आई, दैट्स ऑल। ये चीज़ है। इन केसेस को देख के अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि यार शादी करूँ या ना करूँ। मेरी तो शादी हो रखी है, डिवोर्स भी होने वाला है, मेरा तो क्लियर है। हाँ। मेरे भी सेम ऐसे ही हुआ था। हाँ। शादी भी मेरी भी झूठ बोल के हुई थी। हाँ। सेम चीज़ हुई, कोई नहीं, सब ठीक है। बट ऐसे प्यार वगैरह पे अभी थोड़ा सा विश्वास है या फिर उठ गया? बिल्कुल उठ गया, प्यार से भरोसा तो बिल्कुल उठ गया। हाँ। ये जनरेशन थोड़ी ऐसी है बहुत। यहाँ कहते हैं ना, माँ बाप भी अपने नहीं होते, क्योंकि जब तक अपने पास पैसा है ना तो सब अपने हैं, माँ बाप भी अपने हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज के टाइम में मनी कमाओ, सब अपने हो जाएंगे एक टाइम को। लॉयल्टी तो खत्म ही है, इंसानियत और लॉयल्टी तो जमाने में बच्ची नहीं, कहीं भी नहीं बची। तुम ट्यूबलाइट भी लेके निकलो ना तो भी लॉयल्टी नहीं मिलेगी। तुम सामने वाले के सामने अपनी जान भी रख दोगे ना, मर भी जाओगे, अगला यही बोलेगा मर जा, मेरा कुछ लेके नहीं जाएगी तू। अब मुझे लगता है ना कि इनटॉलरेंस की वजह से भी ऐसा हो रहा है कि घर पे थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है तो लड़का हाथ उठा देता है, लड़कियां भी मार देती है। थोड़ा सा इनटॉलरेंस भी है इसमें, आजकल लोग टॉलरेट नहीं कर। देखो
हाथ उठाना बात ऐसी है कि आज के टाइम में कमज़ोर तो कोई नहीं, लड़कियां क्यों ही पिटें भाई। जब अगला दे रहा है बिना गलती तो खाएगा, सीधी सी बात है, थप्पड़ खाएगा बिना और गलती है तो भाई एक्सेप्ट करेगी अगली बंदी। कोई सहन नहीं करता आज के टाइम। वो हमारे मम्मी के टाइम पे थी अबला नारी, आज के टाइम में कोई अबला नारी नहीं है। सारी लड़कियां पढ़ी हुई हैं, एजुकेटेड हैं, सब अपना कमा के खा रही हैं, किसी के डिपेंड नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और लोगों को शायद यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने ना लड़कियों को आज़ादी दे दी, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, ये सारी चीज़ें वो खुद का कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली क्या लड़कियां इमोशनल होती हैं, तो इमोशनल ग्रिप में आ जाती है। पेरेंट्स से अगर अफेक्शन नहीं मिलता है तो उनका डाइवर्शन बहुत जल्दी होता है। ये मैंने बहुत सुना है कि लड़कियां जो है जब वो उसको घर में प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर प्यार ढूंढने लग जाती है, डाइवर्सन हो जाता है। दूसरा, सेक्स इज ए बाय बर्थ इंस्टिंक्ट। और आजकल पेरेंट्स का कोई कंट्रोल नहीं जनरेशन पे। पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। एक आदमी दफ्तर जाता है 9:30 बजे और 6:30 बजे आता है। वो लड़की लिबर्टी, वो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, क्या करती है क्या नहीं करती। फिर जब मेंटली मैच्योर कब होता है, जब वो सोचता है कि मेरे पास हायर एजुकेशन हो जाए और मेरा ओन एम्प्लॉयमेंट हो। तो उस ओन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वो शादी को एक कॉम्प्रोमाइज़ समझते हैं। दोनों कमाते हैं, अगर डाइवोर्स हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब तक मैरिज चल रही तब तक ठीक है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। और मैच्योरिटी नहीं है मैरिज में। दूसरा, जनरेशन में मैच्योरिटी नहीं है। एक आदमी 80 साल का होने के बाद भी उसका 5 साल का बच्चे का मेंटल मेकअप है। एक 10-15 साल का है, उसका मेंटल मेकअप ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो डिस्पेरिटी है ना, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल है सारा। वैसे साइकोलॉजी ये कहती है सेक्स इज ए डोमिनेटिंग बाय बर्थ इंस्टिंक्ट। तो इसको आप अवॉइड तो कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपको लेटर स्टेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस कॉम्प्रोमाइज़ में वो जो आप चाहते हो वो नहीं हो पाता। आपको कहीं भी जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और वो एडजस्टमेंट एक लाचारी होती है। कोई अफेक्शन नहीं है वहाँ। वो सोचता है भाई ये भी कमाता है, मैं भी कमाता हूँ, इफ़ देयर इज़ अ डाइवोर्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तू तेरे मैं मेरे। कंपेंशन नहीं समझते हैं कि हमें तो करना ही पड़ेगा। आपको समाज में रहना तो ज़रूरी है। दूसरा, आजकल 30 साल बाद में बच्चे नहीं होते हैं, तो मोस्टली या तो एक आधा बच्चा होता है, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में, अब जैसे मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, तो सब घर चले गए तो मैं चौकीदारा करूँगा घर पे, और मैं चले गया तो वो चौकीदारा करेंगे। तो वो भी एक एडजस्टमेंट है। दूसरा, प्रीचिंग जो है ना, उपदेश आजकल जनरेशन देती है। जनरेशन पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है। होना चाहिए कंट्रोल में, कर नहीं सकते हैं। सुनो, बच्चे आदमी को, अपने बाप को, माँ को नक से सिक तक जानते हैं। उसकी क्या मेंटलिटी है, क्या करता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और एक्टिविटीज़ में वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है हमेशा। उसकी जो नेगेटिविटी है ना वो पकड़ता है, और फिर परफॉर्म वही करता है। फिर डिसओबे से शुरू होता है काम। ही गोज ऑन डिसओबेइंग बिकॉज ही नोज माय फादर ही इज सच ए मैन who did such silly things in life. Now he preaches us. I accept. Now he preaches us. You think कि जिन्हें हमारे बच्चे पसंद कर रहे हैं, हमें उनसे शादी करने देना चाहिए? अगर हम जितने भी केसेस अभी देख रहे हैं, सोनम का भी बॉयफ्रेंड था, उनको ज़बरदस्ती शादी करवा दिया। Sex is a comparative study. ये आज छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं या डायरेक्ट आ जाते हैं, या सुनो साहब अफेयर हो जाते हैं, सुनो साहब अफेयर होने के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर वो पेरेंट्स किसी गले बांधने की कोशिश करते हैं, तो फिर लाइफ में अल्टीमेटली सक्सेस नहीं होती। वो कहीं न कहीं विस्फोट होता है। और ये जिस तरह का हमारा वातावरण है, आपका मीडिया है, क्या परोस रहा है, आप फिल्मों में क्या देख रहे हैं, टीवी पे क्या देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जनरेशन पे आता है। और वो इम्पैक्ट जो डोमिनेटिंग होता है, वो पेरेंट्स को भी इग्नोर कर सकता है, सिस्टर को भी इग्नोर कर सकता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं।
अब जहाँ केसेस आ रही है सिया गोयल का जो धक्का दे दियो है ना, तो बी प्रथा को काय करना है? छोरी को मजबूर किया गया या कुछ भी है, वो उसकी प्रॉब्लम थी, भाग जाती, कुछ भी करती, ये चीज़ें सबको दिख रही है। तो बट अभी तक जो लड़के करते आ रहे थे, फ्रिज में पैक कर रहे हैं, या उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। जब तो ये बोला कि लड़कियों के कपड़े छोटे हैं या सब छोटे, तब कुछ नहीं दिखा। आज लड़कों के साथ हो रहा है तो सबको दिख रहा है कि लड़कियाँ ऐसी है वैसी है। तो आज के जनरेशन को सबको बोलने का मौका चाहिए। पहले भी लड़कियाँ गलत थी, आज भी लड़कियाँ गलत ही है, तो इससे ज़्यादा क्या ही बोले। और सब ऐसी नहीं है, सबके अलग अलग होता है, बस इतना ही बोलना चाहिए। जैसे लड़के बोल रहे हैं कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, हमें तो शादी नहीं करनी, क्या पता हमें तो हम भी ऐसी सोच रखेंगे तो सारे लड़के भी ऐसे ही है, तो फिर किसके लिए क्या बोला जाए। हमारे नज़र में लड़के गलत है, उनकी नज़र में लड़कियां गलत है, तो इक्वली है सब। बस उससे अच्छा है ना कि वो अपने घर में बता देती कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और समथिंग, है ना, ऐसे मानना नहीं चाहिए। तो वो मतलब अब वो तो उनकी प्रॉब्लम है, या तो वो इतनी समझदार होती तो वो ये चीज़ करती ही नहीं, तो उससे इम्पैक्ट दूसरी लड़कियों पे नहीं पड़ना चाहिए। बस यही है, जो कर रही है वो कर रही है। लड़के भी कर चुके हैं बहुत चीज़ें, तो बस लड़कियां तो नहीं करी ऐसा कि हाँ भाई हमारा तो भरोसा उठ गया, वो भी करती है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। वैसे अभी ना एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ऐसा था कि अभी की जो जनरेशन है, अभी वाले जो बच्चे आ रहे हैं, उनको शादी से डर लग रहा है, वो नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो। तो ऐसा आप लोगों में लग रहा है? नहीं, हमारे तो नहीं है। मैं तो आज भी इंतज़ार करती मेरी शादी हो जाए, क्योंकि हैंडल कर लेंगे दोनों मिलके। भाई समझदारी सब कुछ है कि अगर वो शादी कर भी रहे मजबूरी में, तो पहले लड़के को बोल दे कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकती शादी, इतना कोई नहीं। अगर वो मार रही है तो तब इज्जत खराब नहीं हो रही, जब भागेंगे तब हो जाएगी। तो वो तो उनकी सोच है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर वो पहले लड़के को बोल देती कि नहीं मुझे नहीं करना, आप शादी कर लो, अपन साथ नहीं रहेंगे, आप मुझे बाद में डाइवोर्स दे देना, बस सॉर्ट आउट हो जाती है हर चीज़ें। ये थोड़ी है कि मार देना ही सब कुछ होता है। तो बस समझदारी है बस। उससे अच्छा है कि डिस्कस कर लो। हाँ, डिस्कस कर ले पहले ही। आप मानते हो कि इसमें थोड़ी सी पेरेंट्स की भी गलती है? हाँ, पेरेंट्स की तो है कि वो मजबूर करते हैं कि समाज क्या बोलेगा, समाज क्या करेगा। समाज खाने को नहीं देगा, समाज आ रहा है तो वो समाज बस दूर से मजे देगा, कुछ नहीं करेगा। तो सबके घर में है कि समाज में दो हमारी इज्जत बनेगी, तो वो इज्जत खाना नहीं देगी आपको। थोड़ा अपने लिए जियो। आज के जनरेशन में खुद के लिए जीना ज़रूरी है, दूसरों के लिए जियोगे तो कुछ नहीं है। बस केसेस आ रहा है ना कि लड़कियां जो है लड़का ने मार रही है या फिर ड्रम में घुसा रही है। कोई अभी आगरा जहाँ को एक केस आया कि एक लुगाई जो अपने हस्बैंड ने मार दी, तो ये केसेस ने देखे थोड़ा सा डर लग रहा है। शादी पर से भरोसा उठ रहा है, प्यार पर से या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हो। ऐसा अब कुछ है, कुछ कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, बाकी देखा जाए तो गलत ही है। मतलब कि अगर वो लोग ड्रम में ऐसे कुछ कर रहे हैं या फिर दफना रहे हैं बाथरूम के अंदर, जैसा मैंने देखा था, उसको थोड़ा सा मतलब क्लिप आई थी मेरे पास, तो दफना, बट ये गलत है ये चीज़ें। बट ऐसा कुछ नहीं कि शादी से भरोसा उठ रहा है, वो तो करनी है, आखिर करनी है वो तो। शादी तो स्वाभाविक, तो सत्य है कि शादी तो एक दिन करनी है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहले ऐसा होता था कि ज़्यादा केसेस लड़कों के आते थे, ये लड़कियां मार रहे हैं, लड़के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब लड़कियों के भी आने लग गए हैं, तो क्या मानते हो कि क्या कारण है कि ये सब केसेस आ रहे हैं? जैसे कि आजकल लिविंग इन रिलेशनशिप ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से थोड़ा सा उनका हो गया होगा, है ना। कि जैसे अभी वो पहाड़ से धक्का देके, तो वो एक लवर के चक्कर में हुआ था, तो शायद इसी वजह से ज़्यादा हो रहा हो ये मेरे। तो उससे अच्छा ये होता ना कि वो बता देती पहले। वो बता देती तो अच्छा था ना। लड़का अपना काम करता, अपना वर्क करता है या कहीं और शादी करता, बिल्कुल उसको मानने की कहाँ ज़रूरत थी। ऐसा करना गलत है। अगर आपको जैसे कि आप किसी अनजान पार्टनर से शादी कर रहे हो, तो एक्चुअली में ऐसा होता है कि उसको बता दो क्लियरली, सीधी सी बात है कि उसको बता दो कि भाई मैं किसी और से करती हूँ या मैं किसी और से करता हूँ। अपना नहीं होगा, या तो आप मना कर दो या मैं मेरे घर वालों को मना। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश से कि मैं बता नहीं पा रहा अपने फैमिली को, तो सामने वाला मना कर दे, या फिर कुछ भी रीज़न देके ख़त्म करो उस चीज़ को। क्योंकि जब अगर आप एक सामने वाले को सच्चाई बता दोगे, तो वो भी ऑब्वियसली सोचेगा कि यार नहीं करनी, बस बात खत्म। ऐसे तो इस वजह से जो है कई सारी फैमिलीज टूट जाती है बाद में जाके। बिल्कुल टूटती है। देखो, अगर शादी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर अलग होते हैं तो बहुत काफ़ी डिवोर्सेस के आजकल मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देखा जाए तो इफ़ेक्ट तो फैमिली पे ही पड़ता है, क्योंकि इन्वॉल्व सब कुछ फैमिली होती है इसमें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल जैसे लड़के कह रहे हैं कि लड़कियां है ना कहीं से भी धक्का दे रही है अपने बॉयफ्रेंड को या फिर हस्बैंड को मार दे रही है। व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं?
वैसे अभी लाइक आजकल के ज़माने में से बहुत चल रहा है, लोगों को डिप्रेशन हो रहा है एंड सबके अलग अलग अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, तो सबकी प्रॉब्लम्स है तो सबके अलग अलग वो ओपिनियंस होते हैं। इस अकॉर्डिंग आई डोंट मतलब वी कैन नॉट जज एनीवन कि लड़का है लड़की है, सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से हो रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा वैसा माहौल भी चल रहा है तो हो सकता है। आप मानते हो कि अभी भी ऐसे केसेस बहुत कम हैं जहाँ लड़कियों ने कुछ हार्म किया हो? ऐसे केसेस ज़्यादा है जहाँ लड़के डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या फिर वो मार रहे हैं, या फिर यू थिंक कि अभी लड़कियाँ भी सेम इक्वली टक्कर दे रही हैं? अभी उतना नहीं दे पा रही है लड़कियाँ, बट मेरे ख्याल से फ्यूचर में शायद देंगी। देना तो नहीं ही चाहिए ऐसा कि सब कुछ कम ही होना चाहिए, बट जिस तरह से भी चल रहा है उस तरह से हो सकता है कि हाँ फ्यूचर में हो। आप इसमें ना गलती किसकी मानते हो, पेरेंट्स की या फिर वो इंडिविजुअल की जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सामने वाले को मार देंगे? वैसे तो मैं किसी की भी गलती नहीं मानती हूँ, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, तो मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहती इसमें। ये बोल देना ज़्यादा इजी होता है ना अपने घर पे, मतलब बता देना कि सी आई लाइक समवन एल्स, है ना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ या फिर करता हूँ, मुझे उनसे शादी करने दो, रादर देन किसी को मार देना। देखो अपन को नहीं पता कि उनकी फैमिली में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, उनके पेरेंट्स कैसे हैं या फिर उनने कैसी लाइफ बिताई है, वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। क्या पता पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो, क्या पता पेरेंट्स सपोर्टिव हो, क्या पता उनको ही पेरेंट के साथ ना रहना हो, डिपेंड करता है। अब जो केसेस चल रहे हैं जैसे कि है ना कि लड़कियां धक्का दे रही है, लड़के मार दे रहे हैं, इन सब पे आपका क्या मानना है कि क्यों हो रहे हैं ऐसे केसेस? देखिए मैं प्रॉपर लड़का या लड़की पे कमेंट नहीं करूँगा, पर आजकल क्या है, ये लव जो अफेयर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आजकल आप देखोगे कि शादी होने के बाद भी लड़कों का मन बदल जाता है, लड़कियों का मन बदल जाता है। तो इसमें हम प्रॉपर किसी को नहीं कह सकते, किसी पे इलीगल नहीं लगा सकते कि लड़की गलत है या लड़का गलत है। आजकल लड़के भी मार देते हैं, लड़के भी मार देते हैं, पर अभी जो केसेस आ रहे हैं वो लड़कियों के ज़्यादा आ रहे हैं। आपने सिया का देखा, राजा रघुवंशी वाला देखा, अभी हाल में भी एक मामला आया है जिसमें बाथरूम में दबा दिया। आप सोचिए 45 दिन तक वो पुलिस को गुमराह करती रही और 45 दिन के बाद जब पता चला तो बाथरूम में उसका पति दबा हुआ मिला। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन जो समाज है वो यही कहेगा अभी कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा लड़कों को मार रही हैं, क्योंकि उनका जो अभी नेचर जो होता है ना, वो दूसरे मर्द या फिर यो कहें हम आदमी की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से वो लोगों को मार रही हैं। फिर पति क्या रीज़न है? रीज़न तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, अब किसी का पर्सनली तो वो नहीं कमेंट नहीं कर सकता ना मैं कि उनका पर्सनली है। अब कोई भी लड़की है कि किसी के रिलेशनशिप में अब उसको पसंद नहीं है तो नहीं है, अब आप शादी नहीं करा रहे। मैं तो घर वालों को भी यही कहना चाहूँगा कि शादी कराने से पहले एक बार अपने बच्चे की मर्जी ज़रूर पूछ लें, क्या पता उसका कहीं और अफेयर चल रहा है और उसके चलते किसी दूसरे की जो ज़िंदगी है वो ख़राब ना हो। बस ये क्या पता अगर वो पूछे और वो बता दे कि चलो मेरा कहीं और अफेयर है तो किसी और का बेटा, किसी और की बेटी तो बच जाएगी। हाँ, किसी और की बेटी बच जाएगी। जैसे अभी जो मामला हुआ था उसमें 17 करोड़ रुपए वो खर्च करने वाला था बंदा, अगर वो पहले बता देती कि मेरी शादी कहीं और करा दो या घर वाले उससे पूछ लेते तो वो ज़्यादा सही रहता, इसकी बजाय कि उसकी ज़बरदस्ती शादी करा। और मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि वो घर वालों को पहले ही बता के रखें कि हम कहीं और प्यार करते हैं या फिर कहीं हमारा और अफेयर चल रहा है, हमें शादी नहीं करनी। मना करते किसी का बच्चे की ज़िंदगी जाए वो बहुत गलत है इस मामले में। आप ये मानते हो कि सोसाइटी की भी थोड़ी सी गलती है? सोसाइटी नहीं कहूँगी, पेरेंट्स की, कि पेरेंट जो है वो चाहते हैं हमारे कास्ट में ही शादी हो, हमारी मर्जी से ही हो, तो बच्चा फिर बता नहीं पाता है, फिर जाके ये सब मामले आते हैं। ये देखो मैम, कास्ट का तो ऐसा सीन है कि लोग अभी समाज से डरते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनका यही मानना है कि हमारी अगर समाज में शादी नहीं होगी तो हमारी नाक कट जाएगी। तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए अपन को। अगर बच्चा कह रहा है कहीं शादी करनी है तो करा देनी चाहिए, उसमें जिंदा रहे, ये बड़ी बात है। बच्चा जिंदा रहना चाहिए, समाज तुम्हें खाने को नहीं देगा। अगर बच्चा शादी करना चाहता है तो उसकी जरूर करानी चाहिए। ये जो समाज है ना, इसकी जो सोच है और युवा पीढ़ी में जो सोच है ना, वो एक विकृति है और रातों रात वो अपने पैसों के लिए भी सोचते हैं कि मैं रातों रात जो है वो अमीर बन जाऊं। और दूसरा ये है कि जिससे मतलब प्यार, जिससे मोहब्बत जो ये करते हैं लोग आपस में, एक दूसरे के साथ धोखा देते हैं और धोखे में ये फिर ये परिणति होनी है कि ये जो है वो अपन देखते हैं ये इस टाइप से, तो धोखेबाजी है ये। एक दूसरे के प्रति कोई विश्वास नहीं है, परिवारों के ऐसे कोई संस्कार नहीं है, पहले से ही मालूम हो कि यार मुझे इसको धोखा ही देना है, तो फिर हम ऐसे संबंध बनाते ही क्यों हैं, है ना। तो ऐसे मतलब होना चाहिए, मतलब एक समाज में
आपस में एक प्रेम भाव और ये चीज़ें होनी चाहिए जो आज की तारीख में नहीं है। जैसे हमने कई सारे केसेस देखे हैं ना, उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, उनकी वजह से वो मार देती है ताकि वो किसी और के साथ शादी कर सके, उनके साथ जा सके। तो वो ये बात तो अच्छे से भी अपने पति को बता सकती है, शायद कुछ और समझौता हो जाए। बता सकती हैं, लेकिन ऐसे ये बताती नहीं है। रिसेंटली केस था ये महाराष्ट्र का, और ये बताने के लिए भाई मैं मेरे परिवार में बताऊंगी, बात करूंगी तो परिवार की बदनामी होगी। तो क्या अब आज की तारीख में उसके कोई ज़्यादा तमगे लग गए हैं उसके? इसमें आप किसकी भूल मानते हो? माँ बाप की भी गलती है कि वो पूछते नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, क्योंकि क्या पता अगर पूछ ले तो शायद आज ये घटना ना हो। ऐसे में क्या है कि ये चीज़ें जो है ना, ये लड़कियां या लड़के ऐसे ही देखते हैं कि भाई हमारी जो है ना, हम जो काम कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे से छुपा के चलें जिससे आगे मालूम नहीं चलेगा, है ना। तो उसमें क्या है कि मालूम तो चलता ही चलता है। देखो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, लव अफेयर्स के बारे में आज नहीं 2 साल बाद में, ये तो अभी इसने घटना ऐसी कर दी, लेकिन क्या आप समझते हो कि शादी होने के बाद में कोई मालूम नहीं चलता? तो चलता। ये वाला जो घटना हुई है अभी रिसेंटली, ये एक बड़ी ताजुब है कि उसने इस टाइप का स्टेप उठाया। उसको स्टेप पे या तो भाई पहले से कह देना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था, और ये कि नहीं कर सकती। हाँ नहीं कर सकती मैं, और माँ बाप को बता देती, उधर उस लड़के को बता देती जिससे संबंध हो रहा है कि भाई मेरी ये है, भाई तुम जो है मैं तो आपसे नहीं कर सकती है ऐसा। तो पहले ही सगाई भी हो रही है, फिर नवंबर में वहाँ जा कर के शादियाँ हो रही हैं। ये इस टाइप से जो एक धोखाधड़ी का ये केस। अंकल, अभी जो जनरेशन आने वाली है, अपने बच्चों के लिए, अपने पोता पोती के लिए डर लगता है कि कैसे समाज में वो बड़े होने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समाज की एक विकृति होती जा रही है। समाज में एक दूसरे पे विश्वास नहीं होकर के अविश्वास बढ़ता जा रहा है। शादी पर अब आप ये देखो कि इस घटना ने या मेघालय वाली घटना ने ये एक एहसास दिला दिया कि 7 बार लड़का सोचेगा, लड़की भी 7 बार सोचेगी कि कोई आपस में कहीं इसका कोई लव अफेयर तो नहीं है। माँ बाप भी सोचेंगे, तो बहुत चौकन्ना है और होना भी चाहिए। देखो, और छुपाना नहीं चाहिए। छुपाने के बाद आप ये मान के चलो कि 1 2 साल 6 महीने के बाद में मालूम चलेगा ना, तो वो खतरनाक और ज़्यादा है, परिवार टूटेगा। इसलिए क्या है कि ये समाज में अभी जो चल रहा है ना, ये चलना नहीं चाहिए, नहीं तो और ज़्यादा दुर्घटनाएं ऐसी होंगी। अंकल, अगर अरेंज मैरिज छोड़ के अगर हम लव मैरिज करने लग जाएं तो हो सकता है ये कम हो, ऐसा पॉसिबल है? लव मैरिज जैसे इसने लव दूसरे लड़के से था, हाँ, है ना, और उधर की तरफ शादी के लिए भी वो पैर फैलाया, है ना, हाथ पांव मारे, भाई सगाई हो गई, शादी भी हो जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। तो अब वो अंत में पहले मार दिया, वो अंत में उसके बाद मारती या नहीं मारती, लेकिन परिवार तो पक्का टूटता, है ना। और ये जो लव अफेयर्स वाली हैं, ये होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को ये समझने का एक पीरियड होना चाहिए। जितना भी लोगों आप बाता करिया, आप बस आज चीज़ समझ पाया हाँ कि चाहे थे लड़का हो या फिर लड़की हो, थे इके बारे में घरा बात करो कि थे कोई और ने पसंद करो हो, इके बजाय कि थे डायरेक्ट जाके कोई ने मार दियो बाकी जान ले लियो, या फिर आज सोचो कि घरा बतावे सो ज़्यादा आसान है कि आप कोई की जान ले लिया, थे एक बार घरा बताओ काई ठा हो सके है कि थका घर वाला थकी बात माने या फिर ना माने, लेकिन आ हक थाने कोई नहीं देवे है कि थे कोई के बेटा ने या फिर कोई की बेटी ने मार दे हम। इस अगले वीडियो में थाने कौन सी चीज़ साउंचो की लगी के बारे में कमेंट करके अपन ने ज़रूर बताजो, और दूसरा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में अपन बात करनी चाहिए के बारे में भी कमेंट करजो। धन्यवाद।